अस्सलामुअलैकुम एमी प्रोडक्शंस में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के इस 2024 की पहली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं पंजाब का। और अगर आप लोग ऑलरेडी अपना लर्नर बनवा चुके हुए हैं, वो एक्सपायर हो चुका है, तो वो किस तरह से उसको रिन्यू करवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह से आप अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर आप लोग जाके किसी भी ड्राइविंग सेंटर में जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है वहाँ पे जाके ट्रैफिक पुलिस के वहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का आप लोगों को कहाँ पे जाके टेस्ट देना होगा, वो अगर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो आप लोग अपने ई खिदमत मराकज़ से भी जाके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में जाके वहाँ पे भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया है कि चूँकि लाइसेंस लोग नहीं बनवाते और लाइसेंस बनवाने का जो सारा प्रोसीजर होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, अब उन्होंने उसको कुछ आसान किया है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों को इस तरफ लाने के लिए कि लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। तो वो जो पहला स्टेप था कि लर्नर बनवाने के लिए आप लोगों को या तो ई खिदमत मरकज़ जाना पड़ता था, बट अब आप लोगों को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठी करें अपने लैपटॉप के अंदर और वहीं से आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर लें। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिखाऊँगा कि वो किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट को जो है वो है dlmis.punjab.gov.pk/login। जब आप अगर /login वाले पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आप punjab.gov.pk पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी। यहाँ से जाके आप अपने लाइसेंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी लाइसेंस बना हुआ है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपना CNIC नंबर बताएंगे, लाइसेंस नंबर बताएंगे, कैप्चा ऐड करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए वो लोग यहाँ वहाँ पे ज़रूरत होती है कि जहाँ पे अगर आप लोगों को अपना ये चेक करना है कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया या नहीं हो गया, लाइसेंस आपका वैलिडेट है या नहीं है, तो इस तरह से आप जाके अपने लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ट्रैक एप्लीकेशन, अगर आपने ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई की हुई होगी तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि मैं अपना इस वक्त CNIC नंबर डाल के चेक करता हूँ तो हम ये चेक कर लेंगे कि क्या कोई ऑलरेडी इस वक्त एप्लीकेशन हमारी चल रही है इनके पास या नहीं। ट्रैक लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो नो रिजल्ट फाउंड, इसका मतलब है आपकी कोई भी लाइसेंस की इस वक्त रिक्वेस्ट इनके पास नहीं पड़ेगी। फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ई लाइसेंस का। ई लाइसेंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे पास अब ये आगे फर्दर ऑप्शंस हैं कि अगर आप लोग ई लाइसेंस अपना लेना चाहते हैं तो आपके पास, अगर आप इंटरनेशनल यूज़र हैं, बाहर से हैं, तो आप अपने यहाँ पे पासवर्ड नंबर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, कैप्चा बताएंगे और यहाँ पे आप नीचे अपना वो जनरेट कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आप रेगुलर लाइसेंस है, मतलब आप लोकल पाकिस्तान के शहरी हैं, बाहर के नहीं आप हैं, तो यहाँ से आप इसको रेगुलर लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोगों का लाइसेंस बना ही नहीं हुआ तो आप लाइसेंस बनवा किस तरह से सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे और कैप्चा ऐड करेंगे। अगर आप लोगों का लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बने हुए तो हम यहाँ से क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके हम अपना नाम एंटर कर देंगे और यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स वो वाली ऐड करनी है जो कि आपके CNIC के ऊपर है। अगर आप यहाँ से अपने CNIC के अलावा कोई ऐड करेंगे तो आपकी मिसलीड या इंफॉर्मेशन का एरर आ जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अपने लिए CNIC अप्लाई कर रहे हैं, अपने लिए लाइसेंस अप्लाई करें तो अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे। अगर आप अपने घर में किसी और बंदे की अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे। और यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर ऐड करेंगे, पासवर्ड ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाके आप नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आपने कोई चीज़ गलत फिल की होगी तो वो यहाँ पे एरर दे देगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कैप्चा का एरर आ रहा है, वो हमने यहाँ पे कैप्चा ठीक कर लिया। एक दफ़ा अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें और उसके बाद अब यहाँ पे जब भी वो कोई भी एरर देगा तो आपका पासवर्ड यहाँ से ख़त्म कर देगा।
आपको एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होगा, और उसके बाद आसानी के लिए एक दफ़ा कैप्चा रीलोड कर लें ताकि आपको दोबारा कोई एरर ना आए, और यहाँ से आप दोबारा से कैप्चा ऐड करके रजिस्टर पे क्लिक कर दें। तो साथ ही अब आप ये देख सकते हैं कि आपका ये इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आ जाएगा नो डाटा अवेलेबल इन द टेबल। उसके बाद आपके पास इस पूरे डैशबोर्ड के अंदर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल, आपका नाम आ रहा होगा, यहाँ से आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और न्यू लर्नर है, अगर आपका ऑलरेडी लर्नर किसी टाइम पे आपने बनवाया था और आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप रिन्यू लर्नर पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहली दफ़ा लर्नर बनवाना चाह रहे हैं तो आप न्यू लर्नर पे क्लिक कर देंगे। न्यू लर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो आपको मुख्तलिफ आपके ऑप्शंस पूछेगा। आप यहाँ पे अपना CNIC एंटर करेंगे, यहाँ पे अपने नाम एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नाम एंटर कर देते हैं, यहाँ पे आपने कोई भी CNIC नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अपने अपना फादर या हस्बैंड का नेम लिख दिया। अगर आप मैरिड हैं और फीमेल हैं तो आप यहाँ पे हस्बैंड का नेम लिखेंगी। बट ये सारी डिटेल्स वो होंगी जो कि आपके ID कार्ड के ऊपर मेंशन होगी। अगर आपका ID कार्ड आपके फादर के नाम से बना हुआ है तो आप यहाँ पे फादर नेम लिखेंगी। अगर आपका ID कार्ड आपके हस्बैंड के नाम से बना हुआ है तो आप हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखेंगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फ़ोन नंबर आ जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, मेल यहाँ से आपका जो भी है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर यहाँ पे तीनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो यहाँ पे आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्दर आप यहाँ पे अपनी हाइट मेंशन करेंगे कि यहाँ पे ये इंचेस में लिखी हुई है 5.2 का मतलब है 5 फीट 2 इंचेस। सिटीजन टाइप आपकी क्या है, गवर्नमेंट अप्लाई है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, प्राइवेट एम्प्लॉय, सिविलियन है, स्टूडेंट है या आर्मी मैन है। जिस तरह के जो भी आपका यहाँ पे सिटीजन टाइप बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिविलियन है, आप अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय क्लिक करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पे, फार्मर है तो फार्मर पे, स्टूडेंट अगर आप हैं तो ऑलरेडी स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, आर्मी मैन है, गवर्नमेंट अप्लाई है, वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। व्हीकल टाइप अब आप देख लेंगे कि ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, आपकी मर्जी है कि जिसके ऊपर भी आप अप्लाई कर दें, ऑटोमेटिक पे कर दें या मैनुअल पे कर दें। जो गाड़ी अगर आपके पास है तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर दें। फिर नेशनलिटी आपके पास पाकिस्तान की है, ब्लड ग्रुप आप बता देंगे आपका कौन सा है, कोई डिसेबिलिटी है आपकी तो यहाँ पे आप बता देंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है प्रोविंस का। प्रोविंस पे आपके पास है पंजाब है। डिस्ट्रिक्ट आपके पास पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे अपना। फिर फर्दर आपके पास आ रहा होगा करंट एड्रेस कौन सा है। आप यहाँ से अगर तो आपका एड्रेस सेम है तो सेम एज अबव कर देंगे तो वही चीज़ आपकी ऑलरेडी यहाँ पे नीचे कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास पिक्चर है, और पिक्चर आपके पास उन्होंने आपको बता दिया कि आपने साइड पोज प्रोफाइल नहीं दिखानी, मास्क लगा के नहीं बनानी, सिर्फ अपना स्ट्रेट फेस रखना है और एक अच्छी बैकग्राउंड के साथ अपनी पिक्चर अपनी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सिर्फ आपने पिक्चर अपलोड करते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 500 KB के अंदर अंदर आपकी फ़ाइल आनी चाहिए। मतलब हाफ MB की फ़ाइल होगी तो आपकी यहाँ पे ईजिली अपलोड हो जाएगी। 500 KB से नीचे की फ़ाइल होगी तो अपलोड होगी। अगर 500 KB से ऊपर की है, फॉर एग्जांपल 550 KB है या 600 KB है, तो वो यहाँ पे अपलोड ही नहीं होगी, आपको एरर दे देगा। तो अगर आपके पास पिक्चर का एरर आ रहा है तो वो आप बस ये चेक कर लें कि आपकी फ़ाइल का जो साइज़ है वो आप उसको 500 KB के अंदर एडजस्ट कर लें। पिक्चर का साइज़ हम किस तरह रिड्यूस करते हैं वो मैं आप लोगों को भी सिखा दूंगा कि किस तरह से हमारा अगर फाइल साइज़ बड़ा है तो हम कर लें। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम जाके अपनी फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे लैपटॉप के अंदर या सिस्टम के अंदर एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसको हम ओपन करके वहाँ पे पिक्चर्स को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उससे हमारा फाइल साइज़ छोटा हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अपने CNIC की फ्रंट पिक्चर और CNIC की बैक है। इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कितने साइज़ की होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो वो आप कैम स्कैनर से अगर आप स्कैन करके करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी। और कैम स्कैनर से सेव इन द गैलरी या सेव एज JPEG करेंगे और उसके बाद फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अलग अलग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड कैटेगरी आ जाएगी लाइसेंस की, कि आपका लाइसेंस की कौन कौन सी कैटेगरी है, आपको प्राइवेट चाहिए या आपको पब्लिक लाइसेंस चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास फर्दर आएगी कि आपको क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस चाहिए। लाइक हम यहाँ से अगर सबमिट पे भी क्लिक करेंगे तो वो भी हमसे पिक्चर्स और ये सब चीज़ें मांगेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे
उसके बाद लाइसेंस कैटेगरी में मल्टीपल लाइसेंस के कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपको रोड रोलर का चाहिए, आपको क्रेन का चाहिए, आपको बस का चाहिए, आपको ट्रैक्टर का चाहिए, ट्रक का चाहिए, आपको कार जीप का चाहिए। तो आप लोगों ने जो नॉर्मल हैं बेसिकली हम लोग अप्लाई करेंगे कार जीप के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास थर्ड स्टेप आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। लाइसेंस कैटेगरी ये हमारे पास आ गई, लाइसेंस कैटेगरी जो मैं भी आप लोगों को बता रहा था। लाइसेंस कैटेगरी में नॉन कमर्शियल है, मोटरसाइकिल, कार जीप और ट्रैक्टर एग्रीकल्चर में आ जाती है। ये नॉन कमर्शियल में आते हैं। और उसके बाद नॉन कमर्शियल में हमारे पास अगर हम मोटरसाइकिल, कार जीप और अगर हम दोनों का अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 120 की आ जाएगी। एक लाइसेंस की जो है कैटेगरी वो 60 रुपीज़ है, और अगर आप मल्टीपल लाइसेंस ऐड करते जाएंगे तो उसके पैसे बढ़ते जाएंगे यहाँ से। अगर आप सिर्फ मोटरसाइकिल का लेंगे तो आप कार नहीं चला सकते। अगर आप कार जीप का और मोटर कार का, जीप का और मोटरसाइकिल का, इसका अगर आप लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक लाइसेंस के ऊपर मल्टीपल चीज़ें चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी चलाते हुए रोक लेता है और आपके पास लाइसेंस है सिर्फ मोटरसाइकिल का, तो वो आपको तंग करेंगे और वो कहेंगे कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। बट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 60 रुपीज़ एक लाइसेंस की प्राइस है। अब आपके वो 120 रुपीज़ उन्होंने कर दिए कि पर लाइसेंस के ऊपर आपको, पहले इसे मोटर कार और जीप का 60 रुपीज़ का आता था, बट अब ये उन्होंने ऐड कर दिया कि जो आप बीच में ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मोटरसाइकिल भी ऐड कर देंगे तो ये 60 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ट्रैक्टर भी अगर आप बीच में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फार्मर हैं या आपके पास कोई ज़मीन है गाँव में, आपके पास कोई ट्रैक्टर है, ऐसा की कोई चीज़ है, तो आप एक साथ ही अगर ट्रैक्टर वाला भी अप्लाई कर देंगे तो एक ही लाइसेंस के ऊपर ये सब कुछ मेंशन होगा कि आपके पास कौन कौन सा लाइसेंस है। तो यहाँ से आप मोटरसाइकिल और कार जीप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा टोटल अमाउंट 120 है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी कमर्शियल हम लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो कमर्शियल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास LTV का जो है कमर्शियल होता है, मतलब जैसे अगर आपने ग्रीम ऊबर के ऊपर गाड़ी चलानी है तो आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। तो LTV होता है छोटा, उसके बाद HTV जो होता है वो बड़ा, फिर रिक्शा का अलग है, रोड रोलर का है, इनवैलिड का है, ये सब का 60 रुपीज़ का। ठीक, तो आप इस तरह से भी अपना अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कमर्शियल लाइसेंस चाहिए। बट नॉन कमर्शियल में आपके पास मोटर कार, जीप और वो होती है, लेकिन अगर आप उसको ऊबर या क्रीम पे चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको कमर्शियल लाइसेंस ही चाहिए होगा। यहाँ से आप लाइसेंस चेक करने के बाद फर्दर फिर आप अपनी यहाँ से पिक्चर्स अपलोड करेंगे। पिक्चर्स का मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन अगले स्टेप के लिए चली जाएगी। वहाँ पे जाके वो आपको कहेंगे कि आपने पेमेंट करनी है। आपको एक PSID नंबर आ जाएगा और उस PSID नंबर के अगेंस्ट आप लोगों ने अपना लाइसेंस के पैसे जमा कराने होंगे। पैसे जमा कराने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने जाना होगा अपने जैज़ कैश अकाउंट में। जैज़ कैश अकाउंट में जाके सर्च वाले पे जाके आपने GOPB सर्च करना है। मैं आप लोगों को हाउ टू पे वाला भी दिखा देता हूँ सेक्शन। आप अपने जैज़ अकाउंट में जाएंगे, जैज़ अकाउंट में जाके सर्च के बार के अंदर आप GOPB लिखेंगे तो आपके पास एक आइकन्स आएगा, उसके ऊपर आप टैप करेंगे। आपको एक 17 डिजिट्स का PSID नंबर दिया गया होगा। PSID नंबर आप लोग जैज़ उस स्पेस में डालेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, वो आपको पैसे बता देगा कि उस PSID नंबर के अगेंस्ट आपको कितने पैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो आपको 120 रुपीज़ का मैसेज आ जाएगा। वहीं से आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके फीस पे हो जाएगी। फीस पे होने के बाद आप लोगों को आपकी जो लाइसेंस है वो आपका शो होना शुरू हो जाएगा कि आपका लाइसेंस अप्लाई हो गया है, और अब आप लोग अपना उस लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद वो लाइसेंस आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों से कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला पूछे कि आपका लाइसेंस कहाँ है तो आप वो लाइसेंस उनको दिखा सकते हैं, वो लाइसेंस वैलिड होता है। लाइसेंस हमें नज़र किस तरह का आता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अब अगर आपने ऑलरेडी लाइसेंस अप्लाई कर दिया होगा ना तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी। आपको आपका CNIC नंबर रिन्यूअल आएगा, लिखा हुआ कैटेगरी क्या थी, लाइसेंस नंबर क्या था, कंप्यूटर नंबर क्या था, नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा और PSID नंबर आएगी। ये PSID नंबर थी जो मैं आपको बता रहा था। इस PSID नंबर के अगेंस्ट आप लोगों ने अपने पैसे जमा कराने होते हैं। और आप लोगों को आपका लाइसेंस जब आप कर लेंगे, प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से आपको ये आपका लाइसेंस शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस आ गया, जो मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल लाइसेंस होते हैं। आप एक साथ ही मल्टीपल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये आपके पास रिन्यूअल का परमिट आ गया, ये आपका मोटरसाइकिल का आ गया और ये कार जीप का आ गया। अगर आपने इसी तरह ही फर्दर किया होता अप्लाई
ट्रैक्टर के लिए भी तो आपको यहाँ पे नीचे ट्रैक्टर भी शो हो रहा होता। तो इस तरह से हम फिर उसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और इस फाइल को हमने जिस तरह भी सेव करना है उस तरह से हम इसको सेव कर लेंगे। अब आप ये लाइसेंस अपने पास सेव कर रख सकते हैं, अपने व्हाट्सएप में रख सकते हैं, फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं। जब आपसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पूछे आप ये लाइसेंस उसको दिखा सकते हैं और इस तरह से आपका ये लाइसेंस बन चुका है।